Hello everyone, this is Advocate Shivank Agarwal, practicing in the High Court of Delhi and various district courts and forums of Delhi and Mumbai. Hello everyone, this is Advocate Kanish Karoda, a practicing advocate at the Supreme Court of India, High Court of Delhi, and various high courts and district courts across Delhi as well as across the country. So, this is a video series which is an initiative by both of us, especially for young budding lawyers and law students who are going to step into this noble profession of law. So, one basic issue which all of us have faced during our law school is that when we enter the third or fourth year of our law college and we come across CRPC, CPC and evidence, we go through the bare act by heart that 154 CRPC is FIR, 167 for remand, 173 for charge sheet, 137 evidence for examination in chief and cross examination. But एक हमेशा confusion एज अ लॉ स्टूडेंट रहता है कि जब हम प्रैक्टिकली अपना लॉ करियर शुरू करेंगे, लिटिगेशन शुरू करेंगे, उस टाइम पर ये प्रोविजंस कोर्ट में एप्लीकेबल कैसे होंगे? एब्सोल्युटली शिवांग, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, मेरे माइंड में, हर एक उस लॉ स्टूडेंट के माइंड में जो इस प्रोफेशन में स्टेप इन करने वाला है. ईच एंड एवरी लॉ स्टूडेंट हैज दिस थिंग इन द माइंड दैट अब आईपीसी तो पढ़ लिया, सीआरपीसी तो पढ़ लिया, एविडेंस एक्ट तो पढ़ लिया, वेरियस सिविल एक्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन वो अप्लाई कैसे किए जाएंगे इन द रियल प्रोफेशन, इन द रियल सिचुएशंस. सो ऐसी ही सिचुएशंस और ऐसे ही लॉ प्रोविजंस के लिए वी आर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव टू मेक लॉ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ अ लॉ स्टूडेंट कैन अप्लाई दीज वेरियस सेक्शंस एंड व्हाटएवर जो हमने बुक में पढ़ा है इन प्रैक्टिकल लाइफ. लाइक लॉ कॉलेज में इंटर्नशिप्स होती हैं थर्ड और फोर्थ ईयर में, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क विच इज गिवन टू एन इंटर्न इज द रिसर्च वर्क और द ड्राफ्टिंग वर्क. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब हम ग्रेजुएट होकर बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाकर कोर्ट में जाते हैं, उस टाइम पर इट्स अ मेजर इशू कि अब जो पढ़कर आए हैं उसे अप्लाई कैसे करना है कोर्ट में. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल पार्ट 1 में हम समझाते हैं. बेसिक एग्जाम्पल, कोई भी ये समझता है कि एक क्राइम कमिट हो रहा है कहीं पर, आपने या मैंने या किसी भी बेसिक कॉमन मैन ने एक क्राइम कमिट होते हुए देखा या कमिट होते हुए सुना, किसी से समझा, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप दैट कम्स इन आवर माइंड इज, जो हमने बुक में पढ़ा है, कि हमको पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर लॉन्च करानी है. बट उस एफआईआर को लॉन्च कराने के लिए सिर्फ 154 सीआरपीसी पढ़ लेना कि इस सेक्शन में एफआईआर दर्ज होती है, दैट इज नेवर एंड नेवर इनफ. अब 5 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं ये हर लॉ स्टूडेंट को ये बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आई मेक देम अंडरस्टैंड दैट बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, बेसिक बेबी स्टेप्स जो एफआईआर दर्ज होने से पहले या किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को स्टार्ट होने से पहले हमको करने हैं, दैट हम लोग इस आगे आने वाली वीडियो में समझाएंगे. एंड देयर आर वेरियस अदर प्रोविजंस लाइक जो कस्टडी में भेजते हैं, दैट इज सबको सीआरपीसी में पढ़ते हैं हम लोग कि 60 डेज फॉर दोज ऑफेंसेस जहां पर इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स से कम है एंड 10 ईयर्स से अबव 90 डेज है. बट आप बताइए कि 5 ईयर्स की प्रैक्टिस में haven't you gone through such cases जहां पर 3, 4, 5, 6 महीने में भी चार्जशीट फाइल हो रही है? Absolutely, not even 6 months. कई बार the time of filing a primary चार्जशीट, जो बेसिक फर्स्ट चार्जशीट होती है, उसमें भी कई बार स्कोप इन्वेस्टिगेशन का कई मैटर्स में इतना वाइड होता है कि उसमें टाइम बहुत लग जाता है. अक्यूज बहुत सारे होते हैं, अक्यूज होने के साथ साथ रिकवरीज बहुत सारी होती हैं, चेन ऑफ अक्यूज, चेन ऑफ एविडेंसेस बहुत सारे होते हैं. ऐसे मैटर्स में जो टाइमलाइन हमको बुक में दी गई है, दैट इज 10 साल या ऑफेंसेस से ऊपर, द टाइमलाइन दैट इज गिवन इज 90 डेज एंड द मैक्सिमम टाइम ऑफ 90 डेज. एंड कोई भी ऑफेंसेस जिसमें 10 साल या 10 साल से नीचे की सजाएं हैं, लेस देन 10 years, इज लिमिटेड टू 60 डेज. बट कई ऐसे ऑफेंसेस, स्पेशल एक्ट्स, पॉस्को हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, एनी हीनियस क्राइम्स हो गए, या ऐसे कुछ ऑफेंसेस जिसमें 10 years से नीचे की सजाएं हैं, ऐसे ऑफेंसेस में भी 60 डेज से ऊपर भी चार्जशीट फाइल करने में लग जाते हैं. तो किस तरीके से पुलिस रिमांड एप्लीकेशन लगाती है, अक्यूज की रिमांड लेती है, या किस तरीके से चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस एप्लीकेशन लगाती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, वो हम आगे आने वाली सीरीज में समझेंगे. So thank you for watching this very first introductory part of the series and we'll make sure कि law students हों या फिर budding lawyers हों जो अभी freshly graduate होने वाले हैं, they understand कि basic route से, be it FIR और a complaint case, कैसे क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के आगे आती है, जो कुछ भी डाउट्स ड्यूरिंग लॉ कॉलेज होते हैं, we'll make sure that we clear that. Thank you so much. Thank you everyone.